नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं दुबे जी से ये 5 राज्यों में जो देश में चुनाव है और भाजपा की क्या स्थिति है, उस विषय में मैं दुबे जी से जानना चाहता हूँ। दुबे जी, अपना नाम बताइए हमारे दर्शक को, और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उस विषय में बताइए। विजय प्रकाश दुबे, भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ कार्यकर्ता। 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों आपको संशय नहीं लग रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको नोटिस भेज दिया है। इस बात को आपको जानकारी है कि चंद्रचूड़ जी ने हथौड़ा चला दिए हैं आपके केंद्र के सरकार पे भी। इस विषय में आपको क्या जानकारी? चुनाव के ही दरमियान, चुनाव में जो आप लोग की जो पार्टी लैपटॉप क्या क्या नहीं बांट रहे है, उस विषय में चंद्रचूड़ जी ने नोटिस भेजा है मध्य प्रदेश। देखिए, जो चुनाव घोषित हुआ तो बताइए ना, हमारी पार्टी कहाँ जो है लैपटॉप, कहाँ जो है कौन सा क्या क्या बांटी है? ऐसा तो नहीं है। चुनाव के पहले जो घोषणा की है उस पे, चुनाव के पहले तो जो है भाई, उसमें क्या होता है कि चुनाव के पहले जनता की सेवा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है। वही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने किया है। दिए तो नहीं है, सिर्फ घोषणा किए हैं, देंगे बाद में। क्या देंगे? क्यों नहीं देंगे? चुनाव है, बीच में तुम दे नहीं सकते। अच्छा, यही मात्र कारण है कि रोका गया है। अगर आज जो है, जो भी जनता को बोले हैं देने के लिए, अगर वो देते हैं, इसके लिए भी चुनाव आयोग जो है ऑब्जेक्शन ले सकता है। 5 राज्यों में जो चुनाव है, 5 राज्यों में अभी वर्तमान में कि इनका सरकार है 5 राज्य में। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो आप जानते हैं कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है, तमिलनाडु में भी क्या नाम है उसका, देखिए वहाँ हमारी सरकार नहीं। आपकी सरकार जो है देश में कितने राज्यों में है? हमारी सरकार जो है काफी राज्यों में है, और जहाँ भी है हम वहाँ तो जीतते ही आ रहे हैं। लेकिन जहाँ है वहाँ आपके पार्टी ने तोड़ के बनाया है। देखिए, कहाँ तोड़ के बनाया है? हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हमारी पार्टी तोड़ने का काम नहीं करती है, भूल जाइए। स्वेच्छा से लोग आते हैं। ये घमंडिया के जो राजनीतिक घमंडिया के लोग हैं, जो तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं, वो कुछ भी बोले, जनता जानती है। आपकी पार्टी ईडी का, सीबीआई का रोब बता के लोगों को धमकाती और फिर अपने में मिलाती है, जिसका एक उदाहरण है महाराष्ट्र सरकार। कौन कहता है? अजित पवार जी पे कौन कहता है कि ईडी सीबीआई को हम यूज करते हैं? कौन कहता है? अगर नहीं यूज करते हैं तो अजित पवार जी पे दाग लगा था। हाँ, और फिर जबकि उसने उप मुख्यमंत्री के शपथ लिए तो उनपे से भ्रष्टाचार का हर मुद्दा निकल गया। कौन बोलता है निकल गया? जांच हो रही, जांच होगी, तो काम चालू है। ये कौन बोल रहा है आपको? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भ्रष्ट आदमी को डरा धमका के आप अपने बिल्कुल नहीं, हम डरा धमका करके काम नहीं करते। हमारा जो है अलग ही नियम है। हम भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, राज्य के प्रति, जनता के प्रति समर्पित पार्टी है। आप कैसे कह सकते हैं कि समर्पित पार्टी? जितना आपके पार्टी में आया हुआ व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं उनके भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा है। देखिए, भ्रष्टाचार का जो इल्जाम लगा है, जो आए हुए हैं बाहर से, उनकी जांच हो रही है। सीबीआई
ईडी जो जांच कर रही है वो बंद नहीं है। ये कौन बोला आपको? उनका जांच नहीं हो रहा है, विरोधी पक्ष का जांच हो रहा है। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। विरोधी पक्ष जो घमंडिया गठबंधन है वो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये शिगुफा छोड़े हुए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए बिहार में पलटू चाचा को देख लीजिए, लालू यादव जो चारे घोटाले में, ऐसे कई घोटाले में लिप्त, उनका लड़का तेजस्वी यादव आज पलटू चाचा ने मिल करके तेजस्वी यादव के साथ में सरकार बनाए। पलटू चाचा क्यों पलटे? पलटू चाचा की आदत है, जहां तावा पे रोटी गरम मिलती है वहीं वो घूम जाते हैं। पलटू चाचा को भारतीय जनता पार्टी में रह करके खाने को नहीं मिल रहा था। अभी चोर मौसेरे भाई, वहां पे सब कुछ मिलेगा, इसके लिए पलटू चाचा जो है पलटू चाचा है। अब पलटू चाचा जानते थे कि भारतीय जनता नसीब नहीं होगी। उनकी मेन ख्वाहिश क्या है? प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हैं, जो कि वह दुस्वप्न ही रहेगा। स्वप्न उनका कभी साकार नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता जानती है कि पलटू चाचा किस तरह के हैं। महाराष्ट्र में जो आप लोग खेल खेले, इससे पलटू चाचा को मालूम पड़ गया कि हमारी सत्यानाश होने वाली है, तो इसीलिए पलटू चाचा ने बिहार में पलट के आपके ही पार्टी को उल्टा दिया। कौन सा खेल की बात कर रहे हैं? कौन सा महाराष्ट्र में हमने खेल खेला? महाराष्ट्र में जो अघाड़ी सरकार थी, हमने खेल नहीं खेला। शिंदे जी को सुनिए, हमने जो है देखिए, जैसे को तैसे की भाषा में हम जवाब देते हैं। अच्छा। हाँ, हमने खेल नहीं खेलते हैं। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, उस समय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जो है कभी उनका विरोध नहीं करते थे, लेकिन पल पल हर पग पर उद्धव जी न्यूज़पेपर में, सामना न्यूज़पेपर में उद्धव जी का ट्वीट, उद्धव जी को सही मायने में मैं आपको बताऊं, उद्धव जी ठीक थे, लेकिन ये जो संजय राउत है, संजय राउत ने हमको लगता है कि कसम खा करके आया था कि मैं शिवसेना को बर्बाद कर दूंगा, और उसने किया। यही कारण है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, बाला साहब ठाकरे ने कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस का साथ कभी नहीं दूंगा, चाहे मैं पार्टी हमारी रहे या न रहे। उसने अपने जीते जिंदगी तो निभा ली, लेकिन हमें नहीं कहना चाहिए। हमारे में कहावत है कि शेर क्या दौड़ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोग कह रहे हैं, लोग कौन कर रहे हैं? लोग यही आम जनता जो कि आम जनता कभी नहीं कहेगी। आम जनता से पूछिए, जरा बाहर निकल के पूछिए। ये घमंडिया गठबंधन जो है, यही भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रही है, और आम जनता कभी नहीं कहेगी। मोदी सरकार जो है, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, आज कौन नहीं खुश है? मुसलमान, जिसको जो लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोधी है, एक भी ऐसा इतिहास दिखा दीजिए हमें भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर कोई दंगा फसाद हुआ हो, मुसलमानों को तकलीफ दिया गया हो। हाँ, तकलीफ उसको दिया गया है जो क्रिमिनल हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको तकलीफ दिया गया है। जो राष्ट्र विरोधी, प्रांत विरोधी, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा कड़ा हथौड़ा चलता है। लेकिन उसको पालता तो कौन है? हमें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को पाल के बैठे हो? ये घमंडिया गठबंधन जो है, यही लोग पालते हैं। इन्हीं के पाले हुए ये कुत्ते हैं, दूसरे नहीं हैं। आप हमारे प्रश्नों से भाग गए हैं। 5 राज्यों की बात में ये 5 राज्यों में तो हम आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कौन कह रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, ये कौन कर रहा है आपसे? आप घमंडिया गठबंधन की बात लेकर के चल रहे हैं। वो अपने आप को बचाएं, हमारी चिंता करना बंद कर दें, अपनी चिंता स्वतः की करें।
लेकिन आप तो आपके पार्टी में आपकी चिंता कम करते हैं, लेकिन विपक्षी को चिंता ज्यादा करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारी पार्टी देश की सेवा करने वाली देशभक्ति पार्टी है, तो हमें अपनी चिंता नहीं करना है। हमारी चिंता तो विपक्ष वाले करते हैं। ये आपने सही कहा कि हमें जिताने में उनकी मुख्य भूमिका होती है। हाँ, लोगों को कहना है पप्पू को पप्पू बोल बोल के मोदी जी ने बहुत बड़ा नेता बना दिया। आज के डेट में कांग्रेस में अगर नेता है तो राहुल गांधी। हम तो मानते ही नहीं। तो कर्नाटक में कैसे पटक दिया? राहुल गांधी को तो मैं नेता मानता ही, सही बात देखा जाए तो राहुल गांधी किसी एक एंगल से नेता दिखते हैं क्या? उनकी चाल चलन, उनकी रहन सहन, उनकी बोल भाषा, एक भी गुण उनको बता दीजिए कि नेता का मिलता है क्या? लेकिन दुबे जी, हिंदुस्तान में अभी जितना नेता है ना, सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा योग्य नेता है तो राहुल गांधी है। बहुत सही आपने कहा कि राहुल गांधी इतने टैलेंट नेता है कि विदेशों में जाकर के अपने देश की इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम कहां पर और अपने देश के लिए बोल रहे हैं। विदेशों में जाकर के जहां हमारे नेता खड़े होने की औकात नहीं रखते थे, जो प्रधानमंत्री वहां जाते थे, लेकिन आज मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री देश के हुए जो कि सारे विश्व में मोदी का नारा लग रहा है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ है और न होगा। उसके पीछे विपक्षी को कहना है, जबकि मोदी जी का विदेशों में घूमने की तैयारी होती है और जिस दिन उनका मीटिंग होता है उसके पहले 10 दिन यहाँ से एरोप्लेन से आदमी जाता है उस क्षेत्र में और भ्रमण करता है, और जबकि उनकी मीटिंग होती है तो मोदी करते हैं। अच्छा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इतना नॉलेज है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेशों में या देश में, तो पहले से उनके लोग जाकर के मोदी जी का नारा लगवाते हैं बोल करके जनता को। तो ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं? स्वतः आप भी करिए ना, कि जहां भी राहुल गांधी जाए, जहां सोनिया गांधी जाए या कोई गांधी परिवार जाए या और उनके जो चाहने वाले हैं वो जाए, उनका भी नारा लगे। लोगों का कहना है, कांग्रेस वालों को कहना है, हमारा कहना नहीं है कि मैंने आप पे आक्षेप लगाता हूँ। उनका कहना है कि जितना आरटीआई मार करके जो लोगों ने जो निकाला है, जितना खर्चा देश भ्रमण में मोदी जी किए हैं, वैसा कोई नेता आज तक नहीं किया है। अभी आपने अच्छा प्रश्न किए हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री प्रथम हुए थे, उस समय विदेशों का भ्रमण कर रहे थे, दौरा कर रहे थे। ये लोग क्या बोलते थे? अरे लाखों का सूट, लाखों का पैंट पहन करके मोदी जी इतना खर्च कर रहे हैं विदेशों में जा करके। अरे क्या पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के मोदी जी गए होते तो आज ये हालत नहीं होती। आज जो है विदेश जो विश्व बिरादरी लोग हैं, मोदी जी का जो नारा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? अगर हम पाकिस्तान के जैसा कटोरा लेकर के भीख मांगने जाते तभी लोग खुश रहते, क्योंकि ये लोग यही करते चले आ रहे थे कि विश्व बिरादरी में भारत या देश का नाम कभी ऊंचा नहीं कर पाए। और जब मोदी जी इस लायक हुए तो आज उनका विरोध, आज भारतीय जनता पार्टी से इनका इतना विरोध नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन का, जितना कि मोदी जी से, क्योंकि इनको मालूम है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं होने वाला। और मोदी जी है तब तक हमारी दाल नहीं गलने वाली है, हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, हम देश का संचालन नहीं कर पाएंगे, हम देश को लूट नहीं सकते हैं, हम देश के साथ जो हमारे गद्दार बैठे हुए हैं पाकिस्तान चीन में वो घुस नहीं पाएंगे। इसके लिए इनको कुर्सी चाहिए, इसके लिए मोदी नहीं चाहिए।
देखिए मोदी जी के नाम से नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं ना, क्या कोई प्रधानमंत्री आज तक किसी कंपनी का प्रचार किया है क्या? कौन सा कंपनी का प्रचार? जियो कंपनी की प्रचार मोदी जी किए हैं। मोदी जी जियो, देखिए मोदी जी जियो कंपनी का अगर प्रचार किए हैं तो जियो कहाँ की कंपनी है? विदेशी कंपनी है क्या? इंडिया की कंपनी है। तो हमारे अगर देश का पैसे सुनिए सुनिए, अडानी की कंपनी है। अडानी और जियो अपना क्या बोलते हैं, रिलायंस कंपनी, ये विदेशी कंपनी है जिनका मोदी जी जाके प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी का तो देखिए इंडियन है, हमारे इंडिया का पैसा हमारे इंडिया में रहे, लोगों को जो है सचेत कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा विदेशी कंपनी में जा रहा है उसे जो है अपने देश में ही खर्च किया जाए, हमारा देश जिससे आगे बढ़े। अब आप ये देखिए, जब कारगिल युद्ध हुआ हमारे पास हथियार नहीं था और अटल बिहारी वाजपेयी जी 22 दलों को लेकर के सरकार चला रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता न हुआ, न होगा, न होने वाला है। देखिए ये तो हमारी सौभाग्य है, ये हमारी सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य, देश का सौभाग्य है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, लेकिन उनके न रहने के बावजूद घमंडिया गठबंधन भी बोलता है कि हमारी जो है अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे थे। ऐसे ही कल मोदी जी जब नहीं रहे, कांग्रेस सरकार ने मैं बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने विदेश जब भेजे थे तो आडवाणी जी जनसंघ में थे, उनको भेजे थे। क्यों? कि वो समझते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे नेता हैं, बुद्धिजीवी है, देश के लिए बुद्धिजीवी है, देशभक्त है। इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी के ऊपर विश्वास करके विदेशों में भेजे थे। और नहीं कहना चाहिए, आज जो अटल बिहारी के दिल में कसक रह गई थी देश के प्रति, आज उसको नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले हो जाता। देखिए जब संविधान में 13 वोट था या 14 वोट था, इतना 13 वोट था, 13 वोट में मात्र 2 वोट, मात्र 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और 12 वोट पाने वाला अपने देश के लिए। ये लोग बोलते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, जनसंघ ने क्या किया है, ये क्या किए हैं। आपका जो कहना है उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन आने वाला समय 5 राज्यों की चुनाव, वो अब मोदी मीडिया क्या बोलती है कि सोशल मीडिया क्या बोलती है, हम लोग तो सोशल मीडिया में आते हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव में लगता है कि कहीं न कहीं आपको 4-5 राज्य में 1 राज्य मिलेगा, बाद बाकी 4 राज्य कांग्रेस लेके जाएगी। देखिए ऐसा है कि ये सोशल मीडिया तो नहीं कह रही है, ये घमंडिया गठबंधन कह रहा है कि 4 राज्यों में घमंडिया की सरकार बनेगी और 1 राज्य में भारतीय जनता पार्टी। उसका बिलोंग कर लीजिए ना, सीधी सी बात है, उसका बिलोंग कर लीजिए। अच्छा उल्टा होगा, उल्टा होगा। देखे कि दुबे जी ने हमारे हर प्रश्नों को जवाब दिया और जवाब देने के बाद उसने वो बोले कि कम से कम 4 राज्य में तो 5 में से 4 सीट मैं लेके आऊंगा। तो अभी तो ये गर्व की बात है, आने वाला समय ही बताएगा कि इनको 4 मिलता है कि 1। देखते रहिए हमारे संभव न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।